प्रोग्राम चालू हो रहा है और जो कोई भी अगर सहयोग करना एक टिकट जरूर लीजिएगा। ये सब ऑफर है गया के पब्लिक के लिए, बार बार ऑफर नहीं आता है। टिकट लीजिएगा तब भी उम्मीद भी रहेगा कि हमको निकलेगा, नहीं निकलेगा आपका पैसा सूर्य भगवान के चंदा के रूप में जाएगा। इसलिए जरूर लीजिए। सारा व्यवस्था आप ही लोग के लिए हम लोग करते हैं और उसी से सब होता है। चालू करो बाबू। जाइए, सारा व्यवस्था आप ही लोग है। जहाँ पर सीट खाली है वहाँ पर बैठ जाइए, खड़ा होकर देख सकते हैं। और आप लोग गाड़ी रोड पर से हटा लीजिए भैया, लोग से निवेदन है 15 मिनट का प्रोग्राम, रोड जाम हो जाएगा। और भगवान यहाँ 2 तारीख तक विराजमान रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ दर्शन करना ना भूलें। ये सच्चा दरबार है, दिल से जो मांगिएगा मिलेगा। भगवान यहाँ साक्षात आए हुए हैं, दिल से देखिए भगवान आपको नजर आए। गाड़ी रोड पर से हटा लीजिए, पीछे में खड़ा करके मत देखिए भैया। दरबार में आए बाबा के, खड़ा होकर देखिए। गाड़ी हटा लीजिए, गाड़ी किनारे लगाइए। भगवान यहाँ 2 तारीख तक विराजमान है। अभी जल्दी में है तो जा सकते हैं। प्रोग्राम चालू हो रहा है भैया। गाड़ी फिर आप लोग को बोल रहा है 15-20 मिनट का प्रोग्राम है। टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में, बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश। जब जब धर्म और न्याय पर संकट आया, तब तब हर युग में ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैं अवतरित हुआ। आ रहा हूं मैं हूं कल की अवतार, विष्णु का दशावतार। एक कहानी सुना है, सब्र और ध्यान दोनों से सुनिएगा। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताज्जुब भी होगा। विशाल स्नैक और विशाल डीजे इफेक्ट। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं कौटिकावं। यूं तो श्री विष्णु के अनेक अवतार हुए, जिनमें 10 अवतार की गाथा प्रमुख है। ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने प्रथम अवतार मत्स्य हुए। समुद्र मंथन के समय द्वितीय कूर्म अवतार हुए। हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करने द्वितीय बराह अवतार हुए।
हुआ जब चतुर्थ अवतार तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिए। तीन पगों में पूरा ब्रह्मांड को मापा, ऐसे पांचवें वामना अवतार हुए। फिर आया त्रेता युग, जहां दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदसरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सामना दशानन रावण से हुआ, जो किसी भी युग के किसी भी दानव से सबसे शक्तिशाली था। अटल अजय परम ज्ञानी, तीनों लोकों पर विजय पाने वाला महाशिव भक्त दशानन रावण में। रावण में रावण। और मैं रावण का अंत करने वाला राम। आया जब द्वापर युग, प्रारंभ हुई श्री कृष्ण की लीला। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे मधुर मुरली की धुन, राधा का प्रेम, मैया यशोदा का प्यार, बाल सखाओं की मित्रता, श्री कृष्ण की लीला तो सभी जानते हैं। इनकी लीला तो बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, जब इन्होंने राक्षसी पूतना का वध किया, फिर कालिया नाग से यमुना को मुक्त किया, और फिर आया कंस।
श्री कृष्ण ने कंस से युद्ध कर उसकी दोनों भुजाएं उखाड़ डाली और उसका वध कर संसार की रक्षा की। धर्म, आत्मसम्मान की रक्षा और संसार को गीता का ज्ञान दिया। जब हुआ प्रारंभ महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री परशुराम हुए, तो वहीं धर्म और शांति का प्रतीक 9वें अवतार भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने इसी गया की पावन धरती पर पवित्र नीलंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर धर्म, ज्ञान और शांति का प्रचार प्रसार किया। अब कलयुग। असत्य, पाप, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल कपट, हत्या, काल। मैं कोई दानव, राक्षस, मनुष्य, देव मैं वो रावण नहीं जिसे छल से मार दिया। मैं वो कंस नहीं जिसकी भुजाएं उखाड़ दी। मैं वो हिरण्यकश्यप भी नहीं जिसकी पेट फाड़ दिया। बसता हूं मैं जहन्नम मनुष्य के। आज सोच पर सबकी सवार। धर्म को मैंने ठहरा दिया गलत,
इंसानियत खत्म करने को मैं तैयार हूं। कलयुग का दानव, कलयुग हूं मैं। कौन है कौन है कृष्ण, कौन है विष्णु का अवतार, कौन करेगा कलयुग का संहार। ये वाणी सुनकर श्री हरि विष्णु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। दिग्गज डोले, भगवान विष्णु कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ कलयुग बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि सदन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई धू है। कलयुग कहता है तू खुद को, पहचान इनमें कहा तू है। ये मेरा कल की अवतार, मैं ही करूंगा कलयुग का संहार। सभी भक्त कलयुग और कलयुग के विनाशक श्री विष्णु अवतार कल की अवतार से आप सभी परिचित हो चुके होंगे। कलयुग का अंत तो होगा, ये तय है, किंतु जब इस कलयुग में सत्य, धर्म और आस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब सभी को यह ज्ञात हो कि इस संसार में सूर्य देव की उपासना और छठ पर्व की आस्था अभी कम नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ, अभी कलयुग के अंत का समय नहीं आया है। इसलिए हर मनुष्य, हर भक्त अपने मन में आस्था रखे, धर्म का पालन करे और सत्य का साथ दे। छठ पर्व और सूर्य देव की कृपा सदा कलयुग और कलयुग के हर मनुष्य के साथ है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हर युग का आरंभ और अंत मैंने स्वयं देखा है। कलयुग के आरंभ का साक्षी मैं हूँ और कलयुग के अंत का भी साक्षी मैं ही बनूंगा।
और ये कलयुग का अंत नहीं, कलयुग का उद्धार कहलाएगा। तत्पश्चात एक नए युग का आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कलयुग का उद्धार करने पृथ्वी पर स्वयं श्री नारायण आए। श्री नारायण स्वयं और 7 चिरंजीवियों के पृथ्वी पर अवतरित होने के पश्चात ही कलयुग का उद्धार करेंगे। तब तक श्री नारायण और देवी छठी के आशीर्वाद तथा सूर्य का प्रकाश कलयुग की रक्षा करेगा। बोलो सूर्य देव भगवान की जय, छठी मैया की जय। छठी